ये टेलीविजन पे प्रोग्राम होंगे, आप मीडिया के लोगों से भी मेरी ज़ाती तौर पर गुजारिश होगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, ताकि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम दस्तूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दस्तूर की पासदारी करने वाले लोग हैं, और हम उस पर कायम रह कर ही अपनी मंजिल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस दफ़ा जो है शोबा बैन अल-अक़वामी तलक़ात जो हमारा है कौमी असम्बली इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ नुमाइशों का इनाकाद कर रहा है। डाक के टिकट जो है उसका इजरा होगा, खुसूसी सिक्के जो हैं वो उसका इजरा होगा इंशाअल्लाह ताला, और तमाम तकरीबात में अवाम की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। खुसूसन तलबा, ख्वातीन और अक़लियतें जो हैं वो ये उनके लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया है कि वो इसमें शिरकत करें, और इस तरह हम बाकी इदारों को भी और तंजीमों को भी इसमें शिरकत की दावत देंगे कि वो भी अपनी तकरीबात मुनक़िद करें। इनमें नेशनल प्रेस क्लब और बार तंजीमें शामिल हैं। और जी और कोई पॉइंट रहा तो नहीं गया, तो ये हमारे प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इस पार्लियामेंट हाउस के हाथे में बनेगा, ये कहाँ बनेगा जी? ये मॉन्यूमेंट आपके आगे बनाए जाएंगे, यादगार जो बनाई जाएगी, इसकी ये तकरीर संग बुनियाद रखा जाएगा, कहाँ बनाएंगे? मॉन्यूमेंट के लिए जो है ना सरे 10 को 3 लोकेशंस जो है वो सजेस्ट की गई हैं जो एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक जो है वो सरीना के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जहाँ वो उसका जो उसको आप क्या कहते हैं जहाँ फवारा लगा हुआ है। दूसरा जो है उससे आगे आके जो है फिर डी चौक में है। तीसरा जो है वो फिर ये मरगला की वो छोटी पहाड़ी जो है उसके ऊपर है। तो इस पे अभी जो है वो मशावरत हो रही है। 10 तारीख को तो हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, और इसका जो प्लान है, जो इसका आर्किटेक्चरल जो इसका नक्शा है उसकी मंजूरी देंगे। जी इसीलिए तो आपको तशरीफ दी है बाबा। जब हम अपनी बात करते हैं तो हम आपको अपने साथ ही समझते हैं। स्पीकर साहब 50 साल की आप इसकी जो है तकरीबात मना रहे हैं, और इन 50 सालों में हमने देखा है कि इस आइन के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है, और उसमें कमजोरी शायद आप सियासतदानों की है कि आप अपने आइन का और अपने पार्लिमान का जो हक था उसका दिफा शायद नहीं कर सके। जो गुज़िश्ता 2 रोज पहले लेजिस्लेशन की गई है, क्या ये कहा जा सकता है कि पार्लिमान जो है अब आइंदा अपने इख्तियारात में किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देगी, और आइंदा इस किस्म की मजीद लेजिस्लेशन भी जो है वो कौम को देखने को मिलेगी? बिल्कुल, मैं इसलिए ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर किसी मुल्क ने आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो ज़रूरी है कि उसकी पार्लिमान मजबूत हो, इज़्ज़त वाली हो, तकरीम वाली हो, और उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस हो। तो ये बदकिस्मती हुई पाकिस्तान में कि पार्लिमान की स्पेस जो थी वो उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे आए और उसकी जिससे वक़्त कम हुई। आइन के साथ जैसे बहुत बड़ी आपने देखा होगा कि यहाँ तो एक डिक्टेटर का नाम आइन की किताब में लिखा गया था। तो ये तो फिर उस कमेटी को मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन में पेश करूँगा कि जिन्होंने बहुत बड़ी अरकरेजी के साथ जो है वो इतना इत्फाक राय से पूरे पाकिस्तान की सियासी जितने भी जमातें थीं, सियासी सोच रखने वाले लोग थे, जिसमें बार्स थी, जिसमें मीडिया था, हर वाक ऑफ लाइफ को जो है उनसे इनपुट लेकर और एक अजीम कारनामा दिया। आज हमारा आइन जो है हर किस्म की आलाइशों से पाक है। जैसे आप ये जो 1973 का आइन जिसकी आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं सर, इसमें 3 उसके पावर्स ऑफ पिलर है, पाकिस्तान स्टेट के 3 पिलर हैं, अदलिया, मुकर्रना और पार्लियामेंट जो है, अदलिया, मुकर्रना और इंतजामिया। लेकिन बदकिस्मती से मुसलसल एक दूसरे की उसमें रुकावट डाली जाती है। आज भी अगर आप देखें जो केसेस चल रहे हैं उनमें बड़ा वादे है कि अदलिया जो है वो मुकर्रना के उसमें कर रही है, मुकर्रना जो है वो अदलिया की उसमें रुकावट डाली। इसको कैसे देखते हैं? देखें, इसका एक ही हल है कि हम आईने पाकिस्तान के साथ जुड़ें और उसके साथ खड़े हो जाएं, और उस पर जो है ना मेनोन जो है ना अमल किया जाए, और उससे यही हमारा एक ही रास्ता है जिस पे चलकर हम हर अदारा अपने अपने दायरा कार में रह के पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत करता है। तमाम इदारे बहुत ज़रूरी हैं, तमाम बायस तकरीम और इज़्ज़त हैं। अपने अपने दायरा कार में रहते हुए जब काम होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ
कि पाकिस्तान राजा आगे साहब, बढ़ेगा। सर आप एक सेकंड यहाँ, राजा साहब आप पॉलिटिकल वर्कर हैं और लास्ट 11 महीनों में आप इक़्तिदार में हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं आपके हल्के में, बड़की में और कोंत्रीला गांव में 4 बंदे खुदकुशियां करते। ये किसने आपको बताया? कोंत्रीले का तो मैं खुद हूँ। आप कहाँ के हैं? देखिए बेटा, मैं नंबर आपको 1, इसका 23 मार्च की तकरीबात भी सिर्फ बजट ना होने से नहीं मनाई गई। इसका आपने कितना बजट रखा है और वो बजट आप कहाँ से लेंगे? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां आज तक अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई बंदा भूख से नहीं मरा। अगर आप ये कहते हैं कि कोई बंदा भूख से खुदकुशी कर गया तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारा सोशल सेटअप ये है, मैं आपसे बहुत बड़ी उम्र का आदमी हूँ, मैंने बहुत बड़े गरीबी का दौर भी देखा है कि जहाँ पर हमारे गाँव में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में अल्लाह ताला ने हम लोगों का एक ऐसा सोशल सेटअप किया हुआ है जहाँ भूख से कोई नहीं मरता। पहली बात तो मैं ये बता दूं। ये जब हम क्लेम करते हैं ना, मैं आपको अगर कहूँगा कि कहीं चले मुझे बताएं किस घर में बंदा भूख से मरा है। तो बड़की में ब्रिगेडियर रईस के साथ वाले घर में कौन कौन है ब्रिगेडियर रईस का घर? मैं खुद जानता हूँ बेटा। वहाँ हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। हमारे इलाके पोठवार में नहीं मर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। चलें बजट का वो बता दें, इसको रिजेक्ट कर जी, मियां साहब ये फरमाएं, ले लो। चलो पहले आप सर। पाकिस्तान के आइन के 50 साल मुकम्मल हो गए। यही वो आइन है जिसमें इंसानी हुकूक को बुनियादी अहमियत भी दी गई, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इसी पार्लियामेंट से निकल भी गई और वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी का इल्जाम भी आयद कर रही है। और आप उस पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, पिछले चंद दिन में हमने देखा भी है और ये हमारा महसूस भी होता है कि बड़ी हद तक कुछ चीजों में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां हुई भी है, लेकिन पार्लियामेंट खामोश है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे तो पार्लियामेंट कभी भी खामोश नहीं होती। हमारे हर मामलात यहाँ पर डिस्कस होते हैं। हमारे पास बाकायदा ह्यूमन राइट्स पर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो अपने नोटिस लेती हैं। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, हमारे सारा एक निज़ाम तो वज़ा हुआ है। उसके बावजूद ये जो इल्ज़ामात की बात है ना जी, ये इस पे देखें ना, इल्ज़ाम तो कोई भी आदमी लगा सकता है, किसी जगह पर भी बैठ के कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन देखना तो यह है कि उसको फिर साबित करना भी होता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई ज़्यादती हो, उनके साथ तशद्दुद हो, तो उसका तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम उसको कंडेम करते हैं। हम तो कभी उसको ये नहीं चाहेंगे। हम तो खुद इसके रहे हैं, जो ना विक्टिम रहे हैं। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कौन विक्टिम रहा है इसका? ये तो आप खुद लोग गवाह हैं। ये फरमाए सर कि एक तो आइन का साल मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो आइन की धज्जियां, जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं मुसलसल, पीटीआई का दौर हो, पीपी का दौर हो, नून का दौर हो, साफियों को उठाया जाता है। जो भी आप आज़ादी का साल मना रहे हैं ना कि ज़मानत है हमारी आज़ादी के लिए आइन में, तो ये कैसी आज़ादी आप तो अभी तक 50 साल से लोगों को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं। और दूसरा सवाल मियाँ साहब से ये भी है कि जब भी पार्लियामेंट को या आइन को मजबूत करने की कोशिश की गई है, जिस तरह आपने किया था, सेनेट को आप ऊपर लेके गए थे, चीफ जस्टिस भी शरीक हो रहे थे, लेकिन मुक्तदर हल्के या जो भी कुव्वतें हैं वो आकर सादिक संजरानी साहब को आके बिठा देते हैं ताकि जो आप ऊपर लेके गए थे उनको उतना ही धड़ाम से नीचे लाया जाए। तो अभी जो ये आइन को आप मजबूती की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आगे भी आपको ये खदशा है कि आगे भी इस तरह का स्टेप हो सकता है जिस तरह सेनेट के साथ किया गया? देखो, ये खदशात हैं या नहीं है ये और बात है, लेकिन हमने अपने तय ये कोशिश करनी है, अपने हिस्से का काम करना है कि हम अपने तौर पर जो है वो पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए क्या कर सकते हैं, आइन की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं, आइन के तकद्दुस के लिए क्या कर सकते हैं। और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, वो आप मीडिया ने भी करना है, हर पाकिस्तानी ने करना है। और यही बात आज हम उनके जहनों में कार्व करना चाहते हैं। यही बात हम आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सिर्फ किसी एक इदारे का नहीं है, ये सब ने मिल के करना है। खाए वो कोई भी इदारा हो, कोई कौमी इदारा हो, खाए वो जुडिशरी हो, खाए वो फौज हो, खाए वो ब्यूरोक्रेसी है, खाए वो मुकन्ना है, खाए वो आम हमारी तंजीमें हैं या कोई सिविल सोसाइटी है, सब ने मिलकर
पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, आइन की हिफाजत करनी है और पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम करनी है। लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामान जो है ना, आपके लिए भी और सबके लिए भी एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं समझता हूँ कि जितना ऑनस्लॉट जो है वो सियासतदान पर होती है, आप भी करते हैं, हम भी सुनते आए, और हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो उसको बर्दाश्त करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी वक्त आ गया है, जैसे आपने खुद कहा 50 नहीं 75 साल गुजर गए हैं। 75 साल के बाद अब तो बलोगत आ जानी चाहिए। अभी हम सब ने ये सोचना है कि ये हमारा मुल्क है। सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने पे, तनकीद करने से, एक दूसरे का चेहरा बिगाड़ने से तो काम नहीं चल रहा। अभी हम सब ने, मैं समझता हूँ, मिलकर बैठना पड़ेगा और उसकी जगह जो है वो पार्लियामान है। बताइएगा कि आप जो आप मनाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, उसमें क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या साबिक वजीर आजम को भी मदऊ करेंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि कोई भी आए, हमें तो किसी पर एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान हम सब का है, इसमें से हम किसी को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। कल भी आपको पता है, अभी भी मैं कल जो कानून साजी हुई उसमें बराबर का टाइम दिया, बल्कि मैंने ज्यादा टाइम दिया। उस दिन जो जॉइंट सेशन में आए हैं, तो आपको पता है मैंने अनइंटरप्टेड बोलने दिया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे, उनको घंटे से ज्यादा वो बोले। हम तो नहीं रोकते, बल्कि हमारे साथ वो सलूक ये होता था, हम खड़े होते थे, तुम्हारा माइक बंद होता तो आप देख रहे होते थे। हम तो नहीं करते किसी को, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। स्पीकर साहब, ये बताइएगा, जैसे गोल्डन जुबली मना रहे हैं हम इस वक्त, 10 अप्रैल आ चुकी है, उस वक्त भी एक पोलराइजेशन का माहौल था और आज दोबारा पाकिस्तान उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और ये पूरा निज़ाम जो है वो दायरे के गिर्द घूम रहा है? हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि दायरे में घूमते घूमते फिर दोबारा उसी नुक्ते पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमारा सफर शुरू हुआ था। क्या आपकी इस गोल्डन जुबली के मौका पर जिन लोगों ने इस आइन के साथ गद्दारी की, क्या उनकी निशानदेही की जाएगी? क्या इस आइन के साथ दोबारा किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा? इसका सिर्फ अहद नहीं, बल्कि इस हवाले से कोई लाया अमल भी ये पार्लियामान देगा या नहीं? देखो मेरे भाई, इस वक्त मुल्क को जिसकी ज़रूरत है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक बाहमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाए। अब इतनी पोलराइजेशन, इतनी डिवीजन, इतनी तकसीम में मैं समझता हूँ मुल्क मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। कोई घर भी नहीं मुतहम्मल हो सकता जहाँ पर अगर 6 आदमी रहते हैं तो हर एक की अपनी अपना रुख हो, अपना अपना उनका जो है वो एक का मुंह साउथ में है, एक का नॉर्थ में है, एक ईस्ट का वेस्ट, तो घर भी नहीं चल सकता। इस वक्त हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए और आपका बड़ा कलीदी किरदार है इसमें कि अब ये है कि ये आग है, इसको घटाया जाए, टेम्परेचर कम किया जाए। मतलब ये अगर कह दें कि मुल्क में सब अच्छा है तो ऐसी बात तो नहीं है। आप बहुत चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। मैं समझता हूँ ऐसे भी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जो शायद पहले इतने गंभीर नहीं थे, तो हमने उससे निकलना है। तो उससे निकलने का तरीका एक ही है कि जो कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन है उसको बुरुए कार लाया जाए और एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए, और जो कुछ हो गया अगर किसी से तो वो भूला जाए, तो आगे एक नए सफर का आगाज किया जाए। हम फिर चले जाते हैं भागकर 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो फिर तो काम नहीं ना चल रहा। राजा साहब, जब पुरानी बिल्डिंग में इजलास होता था तो उस जमाने में कुछ पुराने हमारे सहाफ़ी भी, जाहिर सी बात है, कवरेज के लिए आते थे। क्या इस गोल्डन जुबली में उन पुराने सहाफ़ियों को याद रखा जाएगा? देखिए जी, हम तो आपको भी दावत देते हैं कि आप दें हमें कि क्या आप कोई सजेशन दें, उसमें तो ज़रूर करना चाहिए। हर एक को याद करना चाहिए। साफ़ी भी तो बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है हमारे निज़ाम का, और आप लोग जो कि पार्लियामान में काम करते हैं तो आपको तो हम अपने पार्लियामान का हिस्सा समझते हैं। आपके इल्म में बात यह है कि जब मैं स्पीकर बना तो उस दिन पहला ऑर्डर मैंने क्या किया था, मैंने आपके लिए पार्लियामेंट खोल दी थी। जी, पहले कैमरे अलाउ नहीं हो रहे थे, आप लोग नहीं अलाउ थे ना, तो मैंने आते ही पहला काम क्या किया था। तो इसलिए हमारा और आपका जो है ना वो चोली दामन का साथ है, और उसमें ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तबके जो हैं, काश वो सारे एक एक निज़ाम पर आएँ। और अब छोटी छोटी बातों में जो है ना जी, ये जो करना ऐसा निज़ाम जिसमें और डिवीजन का